ये डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स का जो है कुछ समय बाद यानी एग्जाम होना है, तो डियर स्टूडेंट अभी आपको उन प्रश्नों का यानी अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम में यानी सीधे सीधे यानी सभी सवाल आ जाए, यानी आपका यानी वायरल क्वेश्चन आपको यानी अभी कवर करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट आप निश्चिंत हो जाइए, हम आज यानी 100 वायरल क्वेश्चन को यानी कवर करेंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन आपको 100% आपको यहीं से सारा सवाल यानी पूछे ही जाएंगे, 100% आपको बता रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए, और साथ साथ में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया है तो अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि आपका दोस्त को भी इससे हेल्प हो सकेंगे। समझ जाइए, क्वेश्चन वायरल है और आपके सीधे आपके एग्जाम में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन से आर्थिक कारण है। तो एक नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी व्यापार चक्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे। भुगतान संतुलन के दृश्य से मदों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। दो नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से पूंजी खाते में कौन नहीं आता है। तीन नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रत्यक्ष निवेश, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। विच्छेद बिंदु तब यानी उत्पन्न होती है जब क्या होगा, यानी टी आर बराबर टी सी, या आपका टी आर ग्रेटर देन टी सी, आपका एम आर बराबर एम सी, ए और बी दोनों। तो बताइए चार नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका हो जाएगा यानी ए एंड बी, यानी दोनों, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 20% यानी परिवर्तन के मतलब कारण मांग में 40% यानी परिवर्तन हो तो मांग की यानी लोच क्या होगी। पांच का आंसर आपको बताना है। तो डिस्टेंस का आंसर आपका हो जाएगा यानी एक होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन बजट रेखा का सही समीकरण है। 6 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो डिस्टेंस का आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है स्टूडेंट, इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 2016, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र क्या होता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर डी स्टूडेंट, बिल्कुल इसका आंसर आपका पूर्णतः यानी बेलोचादार, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, सीमांत यानी उपयोगित यानी हास नियम के प्रतिपादक यानी कौन थे। 9 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल आपका यानी गोशन, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, स्थिर पूंजी का उपभोग यानी उपभोग क्या कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी घिसावट हुए, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बाजार कीमत पर यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी एनएनपी यानी क्या है, जीएनपी घिसावट या आपका जीएनपी अप्रत्यक्ष कर या आपका जीएनपी घिसावट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर आपको बताना है 11 नंबर क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन मांग वक्र यानी पूर्ण रूप से यानी लोचहीन होता है। 12 का आंसर आपको बताना है। तो वीडियो स्टूडेंट्स का आंसर आपका बिल्कुल यानी रैखिक यानी मांग वक्र, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, माइक्रांच निम्न में से कौन सी भाषा का है। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ग्रीक, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र का विशिष्ट और समिष्ट की शाखा में किसने यानी विभाजित किया था। 14 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी रिकार्डो, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, सीमांत अवसर यानी मतलब लागत निम्न में से कौन है। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की अगर डियर स्टूडेंट हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी देखिए इसका ऑप्शन ही मतलब जो है टाइपर जो है वो गलती कर दिया, इसको ये लिखा ही नहीं इसका, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। अर्धनिर्मित वस्तु क्या कहलाती है। 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अंतिम उत्पाद, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सरल रेखा पूर्ति वक्र यानी क्या है, इकाई से कम है या इकाई से अधिक है या इकाई के बराबर या आपका शून्य के बराबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इकाई के बराबर, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। एकाधिकार प्रतियोगिता के धारण को यानी किसने दिया था, यानी हिक्स ने दिया था, श्रीमती रॉबिन्स ने दिया था, आपका चैम्बरलिन दिया था, आपका सैमुअल्सन दिया था। तो बताइए 18 का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी
श्रीमती रॉबिन्स यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। स्थिर आगत किस काल में स्थिर रहते हैं? 19 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी दोनों काल में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आपके स्क्रीन पर निम्न में से कौन यानी शाख नियंत्रण की गुणवत्ता विधि है? 20 नंबर सवाल का आंसर आपका रिएक्शन बिल्कुल आपका यानी उपभोक्ता शाख या का नियंत्रण, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करें क्वेश्चन नंबर 21। भारत में एक रुपया का नोट यानी जारी करता है, भारत में जो 1 रुपया का नोट जो जारी करता है वो कौन करता है? आपको पता होगा, यानी भारत सरकार, वो वित्त मंत्री, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। हाँ, राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? 22 नंबर सवाल का आंसर आपका रिएक्शन इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 23। आपके स्क्रीन निम्न से कौन सरकार का यानी चेकर है? तो बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? रिएक्शन बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी केंद्रीकरण, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आपके स्क्रीन पे भुगतान शेष में यानी कौन सी मंद यानी शामिल है? 24 का आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 यानी और मतलब आपका क्या हो जाएगा? यानी अस्फीतिक यानी अंतराल माप बताता है। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर डिएस्टन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यून मांग को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे सरकार के कर यानी राजस्व में शामिल है, तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी आयतकार भी होगा, निगम कर भी होगा, सीमा शुल्क भी होगा, तो इसका आंसर आपका जाता है इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। बजट की अवधि क्या होती है? तो बजट की अवधि के बारे में बताना है। 27 का आंसर आपका क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका वार्षिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। लोचपूर्ण विनियम दर निम्नलिखित में से यानी कौन गुण है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपको रिएक्शन आंसर बताना है। इसका आंसर आपका ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन 29 आपके स्क्रीन पर। भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी इनमें से कोई, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी आपको बताना 30 नंबर सवाल, यानी कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल यानी बढ़ती, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलो एक बात करें क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब यानी सीमांत उपयोगिता क्या होगा? ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा या शून्य आपका इनमें से सभी? तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर। कागजी मुद्रा का कौन यानी मूल्य अधिक होता है? 32 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल यानी आंतरिक मूल्य, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर। जब औसत उत्पाद यानी एपी अधिकतम होता है तब सीमांत यानी एमपी जो होगा, यानी क्या होगा? 33 का आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। अवसर यानी लागत क्या है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका पता होगा, यानी वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, ये भी होगा इसका खाया हुआ अवसर, हस्तांतरित आय, यानी इनमें से सभी। तो इसका आंसर आपका जाता है ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 यानी एनडीपी क्या है? यानी एनडीपी आपको बताना है एनडीपी क्या है, ठीक है? तो एनडीपी के बारे में आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका जीडीपी यानी घसावट, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। अति परवलयाकार मांग यानी वक्र में से क्या दिखाता है? तो बताइए 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए, यानी पुण्यता क्या हो जाएगा आपका? नहीं ब्लचदार मांग, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? 37 का आंसर। तो डिस्टेंस का आंसर आपका हो जाएगा सीमांत उपयोगिता मूल्य बराबर मूल्य, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे। निम्न में से यानी कौन उत्पादन फलन को यानी व्यक्त करता है? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी क्यू बराबर एफ आई, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा कथन यानी सत्य है? 39 का आंसर आपको बताना है डिस्टेंस। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी MPC प्लस यानी MPS बराबर 1, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, कैंस के अनुसार यानी अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्थापित होता है। तो 40 का आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका AD बराबर AS, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से यानी कौन जुड़ा है? तो बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो डिस्टेंस का आंसर आपका हो जाएगा यानी YB रेडी, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी आपको बताना है यानी स्फीतिक यानी अंतराल को यानी ठीक करने के लिए यानी मौद्रिक आय कौन से हैं?
तो 42 का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी यानी खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर में वृद्धि, नकद कोष यानी उत्पाद में वृद्धि। तो इसका आंसर आपका हो जाता है यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बैंक का यानी एजेंसी कार्य क्या है? 43 का आपको बताना है। तो डिस्टेंस का आंसर आपका हो जाएगा यानी ट्रस्टी का कार्य करना, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मुद्रा के यानी अस्थिक और आपको ज्ञात्मक यानी कार्यों का विभाजन किसने किया था? 44 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। स्टूडेंट इसका आंसर आपका हो जाएगा पॉल एंजिंग, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे स्थिर मूल्य यानी पर यानी अकलित यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? 45 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वास्तविक यानी जीडीपी, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर राष्ट्रीय आय निम्न में से यानी किसे शामिल किया जाता है? 46 का। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे, यानी वैधानिक मतलब अवैधानिकता के आधार पर यानी मुद्रा को यानी कितने भागों में बांटा गया है? 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल इसका आंसर आपका 2 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर मुद्रा यानी पूर्ति का मतलब आपका क्या होगा, नियमन कौन करता है? 48 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन 49 पूंजी की सीमांत क्षमता या उत्पादकता है। 49 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रतिशत यानी आय लगात, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 50 आपके स्क्रीन पे यानी उत्पादन बंद कर देने में यानी देने पर निम्न में से कौन सा यानी प्रभाव पड़ता है? 50 का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी परिवर्तनशील लगात यानी शून्य हो जाती है, ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर किस बाजार में यानी AR वक्र बराबर अक्ष के समांतर होता है? 51 का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पूर्ण उपयोगिता, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, और आप लोग बता दें जितने सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ सॉल्व किए हैं, आपको यहाँ से लगभग आपको 50 ऑब्जेक्टिव आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट चलिए आप लोग एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलिए यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय भारत।